नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। क्यों की गई है हत्या? क्योंकि बाबा सिद्दीकी के संबंध जो है वो सलमान खान से काफ़ी नज़दीकी रहे, इसलिए उनकी हत्या की गई है, ऐसा कहना है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। इसके पहले सिद्धू मूसेवाला और अब सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब इनमें और दो नाम जुड़ गए हैं। सबसे पहला नाम है चंद्रशेखर आज़ाद रावण का और दूसरा नाम है असदुद्दीन ओवैसी जी का। जी हाँ दोस्तों, क्या इनके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पड़ी है? तो दोस्तों, कुछ नफरती चिंटू जो है ना, जो देख नहीं पा रहे हैं चंद्रशेखर भाई या असदुद्दीन ओवैसी को अच्छा काम करते हुए, या दबले कुचले लोगों के बारे में ये लोग बात करते हैं, संसद तक पहुंच गए हैं, अपनी बात रखते हैं, प्रधानमंत्री के आगे स्पीकर के सामने बोलते हैं, तो इन लोगों को कुछ खटकता है। ऐसे नफरती चिंटू सोशल मीडिया पर हर जगह भरे पड़े हैं। उसमें से एक चोंगल मिट्ठू जो है वो मेरे हाथ आया है, जिसका नाम है अभिषेक पांड्य त्रिफला। जी हाँ दोस्तों, इसने अपने ट्विटर पर क्या ट्वीट किया है? एक बार लॉरेंस बिश्नोई की नज़र Z+ सिक्योरिटी में घूमने वाले रावण और हैदराबादी बकरे पर भी पड़ जाए तो दिल को बहुत सुकून मिलेगा। अब इन दोनों की हत्या से इस अभिषेक पांडे त्रिफला को क्या सुकून मिलने वाला है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका ऐसा क्या घोड़ा मार दिए इन दोनों लोगों ने, जो ये इतना खुश होने वाला है इनकी मौत पर। हाँ, मुझे ऐसे नफरती चिंटू से पूछना है कि इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर लॉजिकली देखा जाए तो तुम भी खा पी के सुखी छो। आरक्षण आरक्षण हम ले रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन तुम भी तो खा पी के सुखी हो। अभी भी 100% आरक्षण जो है वो मंदिरों पर इन्हीं का है। पिछले 3000 सालों से ब्राह्मणों का ही वर्चस्व रहा है। आज ब्राह्मणों की जो है वो 7 पीढ़ियाँ जो है, 7वें नंबर की पीढ़ी जो है वो एजुकेशन ले रही है। और जो दबले कुचले लोग हैं, जिसमें SC ST NT OBC ये वर्ग के लोग हैं, इनकी सिर्फ दूसरी पीढ़ी जो है वो पढ़ाई कर रही है आज के समय में, फिर भी इनको दिक्कत हो रही है। अभी से ही दिक्कत हो गई भाई, दूसरी पीढ़ी में भी दिक्कत हो गई, जो ये मारने मुरने की बात कर रहे हो। और ऊपर से इसने हैशटैग लॉरेंस बिश्नोई भी कर दिया, मतलब एक टैग भी लगा दिया लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। सीधा सीधा मतलब ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग को उकसा रहा है कि ये लोग इन दोनों को टारगेट करें, है ना? ऐसे ही हो गया ना। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि ऐसे कई पेजेस चलाए जाते हैं बाबा साहब के फॉलोअर्स के ख़िलाफ़, मुस्लिम्स लोगों के ख़िलाफ़, और वहाँ पर इनके खिलाफ़, धर्म के खिलाफ़ नफ़रत फैलाई जाती है। अगर हम इस अभिषेक पांडे की बात करें तो इसके पेज पर दूसरे धर्मों के लिए सिर्फ गालियाँ ही लिखी है, और हमारा जो संविधान है वो हमें सर्वधर्म समभाव सिखाता है। ये अपने संविधान की पूरी अवहेलना कर रहा है। तो इस जो ये दोषी है इसको सज़ा होनी चाहिए, इसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। दोषी को सज़ा मिले, इसलिए जो राजस्थान प्रदेश के महासचिव है IT सेल के, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने क्या लिखा है ट्वीट में? ये भीम आर्मी के महासचिव है, ये लिखते हैं कि यह नफरती असामाजिक तत्व अभिषेक पांडे त्रिफला एक गैंग को उकसा रहा है कि वो करोड़ों बहुजनों की एकमात्र बुलंद आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला करें। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की लीडरशिप से मेरा निवेदन रहेगा कि इस नफरती तत्व पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। और ऐसा तो मुझे भी लगता है, और जो भी इसका ट्वीट पढ़ेगा, चाहे फिर वो किसी भी जाति समाज संप्रदाय का क्यों ना हो, वो भी यही कहेगा कि ऐसे नफरती चिंटुओं के वजह से ही हमारे भारत में आज भी जातिवाद होता है। ये तो खुल के सामने आके बोल रहा है, पर पीठ पीछे बोलने वाले जो छुपे हुए हैं वो भी कोई कम नहीं है, वो भी उतने ही दोषी के पात्र हैं। आगे दिलीप बालसिया जो है वो, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जी से भी निवेदन रहेगा कि ऐसे उत्पात मचाने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाए। और वो टैग्स लगाते हैं, भीम आर्मी को टैग लगाते हैं, ASP को टैग लगाते हैं, गवर्नमेंट को टैग लगाते हैं, UP पुलिस को टैग लगाते हैं। इस तरह से वो अपना ट्वीट कर रहे हैं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि चंद्रशेखर भाई ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है, जो आप
उनके खिलाफ़ इतनी नफ़रत करते हैं। ना उस बंदे ने आज तक किसी के धर्म के खिलाफ़ कुछ बोला, ना उन्होंने कभी किसी भगवान के खिलाफ़ कुछ बोला, ना उन्होंने कभी किसी को ठेस पहुँचे ऐसा कुछ बोला। वो व्यक्ति जो है चंद्रशेखर आज़ाद, वो संविधान को मानने वाला व्यक्ति है और संविधान के दायरे में ही बात करता है और वैसे ही लोगों को संबोधित करता है। चाहे उनके पास किसी भी जाति, समाज, संप्रदाय का व्यक्ति क्यों ना जाए, वो उनकी खुल के मदद करते हैं। वो सिर्फ अन्याय के खिलाफ़ लड़ने वाले एक व्यक्ति है। वो भीम आर्मी के हो गए इसलिए गलत हो गए ऐसा नहीं है। लोगों ने उन्हें गलत बनाया है। बाबा साहब से जलने वालों की कमी नहीं है, तो उन्होंने बाबा साहब के नाम पे पार्टी बना दी तो सारे लोग भी चंद्रशेखर से जलने लग गए और उनसे नफरत करने लग गए। ये बात ऐसी है और ये इतनी ही सच्चाई इस बात में जितना मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये जो अभिषेक पांडे त्रिफला है, पांडे मतलब ब्राह्मण्स में आते हैं, इस एक व्यक्ति की वजह से हम संपूर्ण कम्युनिटी को ख़राब नहीं कह सकते, क्योंकि इस भारत में ऐसे ब्राह्मण्स भी है जो बहुत अच्छे हैं और जो दबले कुचले लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के श्याम मानव करके आप जानते होंगे, ये अंधश्रद्धा निर्मूलन के हेड है, ब्राह्मण परिवार से आते हैं, मराठी ब्राह्मण हैं और इन्होंने ही सबसे पहले मोर्चा निकाला था धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ और उसका जो है वो भांडा फोड़ा था। ये वही श्याम मानव है, ब्राह्मण है। बाबा साहब की सेकंड वाइफ भी ब्राह्मण थी और बाबा साहब को मदद करने वाले लोग भी ब्राह्मण थे। तो सारे ब्राह्मण्स ख़राब होते हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे कुछ जो नफरती चिंटू होते हैं जिनकी वजह से सारी कम्युनिटी टारगेट होती है। ऐसे नफरती चिंटुओं के लिए क्या सबक रहेगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। दूसरी तरफ और एक न्यूज़ है कि बहन मायावती जी और यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनकी जो सुरक्षा है वो अभी चेंज होने वाली है। पहले उन्हें एनएसजी जो कमांडो थी वो सुरक्षा दिया करते थे, लेकिन अभी कुछ केंद्र सरकार ने बदलाव किए हैं और अभी जो सीआरपीएफ है, जो स्पेशल जो टुकड़ी संसद के लिए उन्होंने तैयार की गई थी, अब कुछ दिनों में ये सीआरपीएफ जो है जवान वो इन लोगों को सुरक्षा देंगे। अब ये बदलाव केंद्र सरकार ने क्यों किए ये उन्हीं को पता, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक इतना बढ़ता जा रहा है कि जितने भी नेता अभिनेता सबके सर पर तलवार मंडरा रही है, फिर भी इन्होंने ये ऐसा निर्णय लिया है। ये तो अब वही लोग जाने। दोस्तों कैसी लगी आपको ये खबर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी इस पांडे के बारे में क्या व्यू है वो भी मुझे ज़रूर बताएं और चंद्रशेखर भाई के लिए आप कितना आपके दिल में प्यार है वो भी ज़रूर कमेंट में बताएं। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।